हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है जनरल नॉलेज एमसीक्यू, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। जीएस एमसीक्यू फॉर बीपीएससी के लिए, मतलब जो दिया गया है इसमें का महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। तो बीपीएससी ट्री में भी आ सकता है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? बोलिए। ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है वृक्क, सी है यकृत, डी है वृषण। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृषण में। सही उत्तर होगा आपका वृषण, याद रखेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जेनेवा, बी है न्यूयॉर्क, सी है पेरिस, डी है रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? पहला है ऑप्शन ए आंत्र में, बी है यकृत में, सी है अमाशय, डी है आग्नाशय। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय में, याद रखेंगे। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता कमी से होता है, यानी कि कहने का मतलब स्कर्वी जो बीमारी है किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन B12, सी है विटामिन डी, डी है विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे। अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है जी? तो रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आप मिलती है? तो ऑप्शन ए है आम, बी है पीपल, सी है पारिजात, डी है साल। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल, याद रखेंगे। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? ऑप्शन ए है चेर वंश की, बी है चोल वंश की, सी है पांड्य वंश की, डी है पल्लव वंश की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश की, याद रखेंगे। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रतिहार, बी है चालुक्य, सी है राष्ट्रकूट, डी है होयसल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। जो एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से, याद रखेंगे। वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मृग तृषण। इसका राइट आंसर यही होगा, मृग तृषण, जो कि बालू के जो है ना, बालू वाले भाग पे अधिकतर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है जीविका कृषक, जनजाति कृषक, जैव कृषक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीविका कृषक, जो सिर्फ जीने के लिए काम करते हैं, अपने खाने पीने के लिए बस। उनको व्यापारी से बेचने वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? लोक ज्ञान, बी है अनुभव, सी है दूरदर्शिता, डी है चतुरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक ज्ञान, जो है ना क्या करता है, समुदाय की कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन माना जाता है लोक ज्ञान को, याद रखेंगे। यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? साक्षी, मध्यस्थ, अधिवक्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यस्थ, मध्यस्थ, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है यूगोस्लाविया, सी है बेल्जियम, डी है श्रीलंका और यूगोस्लाविया। तो आपका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे।
इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांग को समायोजित नहीं करने के उदाहरण है, बोलिए। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है यूगोस्लाविया और सी है बेल्जियम, डी है ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्ट ईसाइयों का प्रतिशत है, बोलिए। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्ट ईसाइयों का प्रतिशत कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 53%। इसमें नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। कितना प्रतिशत जी? तो 53%। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्ट ईसाइयों की प्रतिशत कितना है? तो 53%, यानी कि 53%, याद रखेंगे। 2011 में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था, बोलिए। 325 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा है 342, सी है 362, डी है 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 382, याद रखेंगे। मानव की महत्ता किससे है? संख्या में, बल में, गुण से, किसी से नहीं। तो गुण से है। किससे है जी? मानव की महत्ता किससे है? तो उसके गुण से है, याद रखेंगे। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है, बोलिए। तो ये तो बिहार का है। इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि बिहार में से क्या होता है, सबसे अधिक लोग आईएएस और आईपीएस या सिविल सेवा में जाते हैं लोग, ये भी बात आप याद रखिएगा। लेकिन सबसे कम बिहार के लोग ही पढ़े लिखे हैं, यह बात मानना पड़ेगा आपको। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा, याद रखेंगे। ऊर्जा का SI मात्रक जे है जो है और यह समतुल्य है 10 के पावर 7 अर्क के बराबर है, याद रखेंगे। 10 के पावर 7 अर्क। रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है, बोलिए। रॉकेट नोदन का कार्य किस पर नियम है जी? तो न्यूटन के नियम पर आधारित है। रॉकेट न्यूटन के नियम पर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बोलिए। पोषक पदार्थ शारीरिक संरचना के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए। सी है क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी के लिए। सब जरूरी है, सब। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है, बोलिए। ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है, प्रकाश मिलता है और ए और बी। इसका राइट आंसर होगा ए और बी, यानी कि ऊर्जा मिलता है और शक्ति मिलता है, याद रखेंगे। ऊर्जा और शक्ति ये दोनों मिलता है, ऊर्जा भी मिलता है और शक्ति भी मिलता है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वपोषित, परपोषित। ऑप्शन नंबर सी है मृत पोषित, डी है स्वपोषी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी, याद रखेंगे।